बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। मुआहदे की खिलाफ वर्जी, इसराइल ने 620 फ़लस्तीनियों की रहाई मुलतवी कर दी। हमास की जानिब से 6 इसराइली जरगमाली की रहाई के बावजूद बदले में इसराइल ने 620 फ़लस्तीनियों की तयशुदा रिहाई मुलतवी कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू के दफ्तर से जारी एक बयान में कहा गया है कि तयशुदा फ़लस्तीनी कैदियों की रिहाई को मुलतवी कर दिया गया है। दफ्तर से जारी बयान के मुताबिक जब तक कि अगले यरगमानियों की रिहाई की जमानत नहीं दी जाएगी, जब तक फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा नहीं किया जाएगा। इस बयान के रद्द-ए-अमल में हमास रहनुमा का कहना है कि मुआहदे के तहत इसराइल की जानिब से फ़लस्तीनी कैदियों को तयशुदा वक्त पर रिहा न करना जंगबंदी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है। याद रहे, इससे कबल हमास ने पहले मरहले में तयशुदा तमाम 6 इसराइली यरगमालियों को आज़ाद कर दिया था। रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने अपने बयान में मजीद कहा है कि फ़लस्तीनी कैदियों की रहाई इस वक्त तक मौखर की जाएगी जब तक हमारे कैदियों की रहाई इज्जत को मजरूह करने वाली तकरीबात के बगैर नहीं होती। अलावाज़ी गजा की वजारत सेहत ने तस्दीक की है कि इसराइल की जंग में अब तक 48,319 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हसन नसरुल्लाह की तदफीन आज होगी। लबनान में सिक्योरिटी हाई अलर्ट। इसराइली बमबारी से शहीद होने वाले हिजबुल्लाह के साबिक सरबराह हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा और तदफीन आज होगी। लबनान भर में सिक्योरिटी को हाई अलर्ट किया गया है। हसन नसरुल्लाह की तदफीन के बायस हुकूमत ने फौज और दीगर सिक्योरिटी दस्ते तैनात कर दिए हैं, जबकि बैरूत एयरपोर्ट रोड को आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक हसन नसरुल्लाह की नमाज जनाजा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शाम 4 बजे अदा की जाएगी, जबकि इनके जस्द खाकी को बैरूत में एयरपोर्ट रोड के करीब सुपुर्द खाक किया जाएगा। हसन नसरुल्लाह के साथ ही इनके जानशीन शहीद हाशम सफ़ीउद्दीन की नमाज जनाजा भी अदा की जाएगी। याद रहे कि हिजबुल्लाह के सरबराह हसन नसरुल्लाह को 27 सितंबर 2024 को तंजीम के ज़ेरे ज़मीन हेडक्वार्टर पर इसराइली बमबारी में शहीद हुए थे। हसन नसरुल्लाह की जगह हिजबुल्लाह की क़यादत हाशिम सफ़ीउद्दीन ने संभाली, ताहम इन्हें भी अक्टूबर 2024 को शहीद किया गया था। हिजबुल्लाह के इन दोनों रहनुमाओं को मखसूस अफराद की मौजूदगी में नमाज जनाजा अदा करने के बाद नामालूम मकाम पर अमानतन सुपुर्द खाक किया गया था। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। हमास गजा में हुक्मरानी से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। फ़लस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास के सीनियर ओहदेदार बासम नईम ने कहा है कि हमास गजा में हुक्मरानी के किरदार से दस्तबरदार होने के लिए तैयार है। सीनियर रुकन हमास सियासी ब्यूरो बासम नईम ने अल जजीरा टेलीविजन से गुफ्तगू करते हुए कहा कि गजा जंगबंदी के दूसरे मरहले के लिए मुज़ाकरात पहले मरहले के 16वें रोज़ शुरू होने थे, लेकिन बदकिस्मती से नेतन्याहू और इनकी हुकूमत दूसरे मरहले में शामिल होने से इनकार कर रही है। बासम नईम ने कहा कि यकीन है गजा जंगबंदी मुआहदे को सबूताज करने, इसे कमज़ोर करने और जंग में वापस जाने पर आमादगी का पैगाम भेजने के लिए एक बार फिर इसराइली हुकूमत की जानिब से घिनौना खेल खेला जा रहा है। लेकिन हमास मुआहदे पर अमल दरामद के लिए पुरज़म है और इसने मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों की पासदारी की। मुज़ाहमती तंजीम ने पहले मरहले के दौरान इसराइल की जानिब से खिलाफ वर्जियों और दूसरे मरहले में हिस्सा लेने से इनकार का सामना किया। उन्होंने कहा कि पहले मरहले में कम अज़ कम 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद किया गया। इंसानी इमदाद को गजा में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी गई और नेटजारियम कॉरिडोर से इनकलाब मुलतवी कर दिया गया। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। गजा के मुस्तकबिल का तयन फ़लस्तीनियों को ही करना चाहिए, चीन ने खबरदार कर दिया। चीन ने गजा जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद और इसराइलियों और फ़लस्तीनियों के लिए 2 रियासती हल पर जोर दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी ने मिस्री हममनसब से टेलीफोनिक गुफ्तगू की और कहा कि बीजिंग फ़लस्तीनी अवाम की जबरी नकल मकानी की मुखालफत करता है और जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल और मौसर अमल दरामद का ख्वाह है। वांग यी ने कहा कि गजा फ़लस्तीनी सरजमीन का अटूट हिस्सा है और इसके मुस्तकबिल का तयन भी फ़लस्तीनी अवाम की मर्जी के मुताबिक होना चाहिए।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फ़लस्तीनी वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू से मुलाकात के बाद गजा पट्टी से फ़लस्तीनियों को ज़बरदस्ती निकालने के मंसूबे का ऐलान किया था, जिसने आलमी सतह पर गम और गुस्से को जन्म दिया। गुज़िश्ता रोज़ डोनाल्ड ट्रंप ने अपने बयान में कहा था कि गजा पर कब्जे का मंसूबा मुसल्लत नहीं करूंगा। मंसूबा साजगार है लेकिन इसकी सिफारिश नहीं करूंगा। अमरीकी सदर ने कहा कि मैं थोड़ा हैरान हूं कि उर्दन और मिस्र ने गजा पर कब्जा करने और फ़लस्तीनियों को बेघर करने के मेरे मंसूबे की मुखालफत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका की असला फराहमी करने वाली तमाम कंपनियों ने यूक्रेन को फराहमी मअतल कर दी। तफसीलात के मुताबिक यूक्रेन की दफाई पार्लिमानी कमेटी के सरबराह ने कहा है कि अमेरिका ने यूक्रेन को असला की फराहमी मअतल कर दी है। उन्होंने कहा कि असला फराहम करने वाली तमाम कंपनियों ने अपने ऑपरेशन मअतल कर दिए हैं और अमेरिकी क़यादत के फैसलों का इंतजार किया जा रहा है। दूसरी जानिब अमेरिकी नायब सदर JD वैंस ने कहा है कि यूरोप के असले के ज़ख़ीरे तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, जबकि रूस के पास अभी भी नंबर्स मौजूद हैं। यूक्रेन को सप्लाई जारी रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और अमन वक्त की ज़रूरत बन चुका है। उधर कैफ की खबरसा इदारे ने 20 फरवरी को रिपोर्ट किया कि यूक्रेनी फौजियों ने मुल्की साख्ता गोला बारूद के नाकस मियार के बारे में शिकायत की हैं और कहा है कि गैर मुल्की हथियारों की इमदाद के बगैर रूसी फौज का मुकाबला नहीं किया जा सकता। डोनाल्ड ट्रंप इंतजामिया रूस के साथ बातचीत कर रही है और यूक्रेन के बशिंदों को खदशा है कि वो मुज़ाकरात से बाहर हो जाएंगे और अमरीकी हमायत बशमूल हथियारों की इमदाद से महरूम हो जाएंगे। यूक्रेन की फ़ौज को अभी भी मगरब से तवील फासले तक मार करने वाले मिसाइलों और दुरुस्त फ़ज़ाई दफाई निज़ाम की ज़रूरत है। 15 फरवरी को NBC न्यूज़ पर एक बयान में यूक्रेन के सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को ये तस्लीम करना पड़ा कि यूक्रेन के लिए अमेरिका से फराहम हथियारों के बगैर बका के बहुत कम इम्कानात हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिकी सरकारी मुलाजमीन के लिए एलन मस्क की नई पॉलिसी ने खलबली मचा दी। मारूफ अरबपति कारोबारी शख्सियत एलन मस्क ने अमेरिकी सरकारी मुलाजमीन को खबरदार करते हुए कहा है कि उन्हें पूरे कारकर्दगी की तफसीलात देना होंगी, वरना इन्हें मुस्ताफ़ी समझा जाए। एलन मस्क ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर अपनी पोस्ट में कहा कि अमेरिका के महकमा बराए हुकूमती कारकर्दगी के तहत काम करने वाले वफाकी मुलाजमीन को एक ईमेल मौसूल होगी, जिसके जवाब में इन्हें ये वजाहत देना होगी कि पूरे हफ्ते में कितना काम किया गया। एलन मस्क ने मजीद कहा कि अगर किसी मुलाजम ने ईमेल का जवाब न दिया तो इसे मुलाजमत से मुस्ताफ़ी तस्वर किया जाए। इनके इस बयान के बाद अमेरिकी सरकारी अदारों में तशवीश की लहर दौड़ गई और मुलाजमीन इस फैसले पर मिला जुला रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। अमेरिका ने पाकिस्तान के लिए $397 मिलियन समेत मुंजमद फंड्स में से $500 अरब इमदाद जारी कर दी। अमेरिका ने मुंजमद की गई $5 अरब 30 करोड़ की गैर मुल्की इमदाद जारी कर दी, जिसमें पाकिस्तान के लिए 29 करोड़ 70 लाख डॉलर की इमदाद भी शामिल है। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक ये इमदाद ज़्यादातर सिक्योरिटी और इंसदाद मंशियात के प्रोग्रामों के लिए है। इसमें सिर्फ महदूद इंसानी इमदाद शामिल है। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालने के फ़ौरन बाद गैर मुल्की इमदाद पर 90 दिन की पाबंदी आयद की थी। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गैर मुल्की इमदाद के लिए 243 प्रोग्रामों को इस्तिस्ना है, जिनकी मलकियत $5 अरब 30 करोड़ है। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन और अफगानिस्तान के लिए किसी इमदादी प्रोग्राम को पाबंदी से इस्तिस्ना नहीं दिया गया। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।